झुकती है तानाशाही सत्ता, झुकाने वाला चाहिए और वो झुकाने वाला निडर नेता। खोखले दावे कर रहे हैं दिल्ली नहीं डूबेगी, दिल्ली तो पूरी डूब गई। एक मिंटो ब्रिज को सर पर रखकर डूबी दिल्ली में घूमिए, है ना। महिलाओं के साथ डबल इंजन की सरकार काम नहीं आ रही है। डबल नहीं है, 4 इंजन की सरकार है, चारों इंजन फेल हो गए, प्लेन क्रैश करने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए, ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं और ट्रंप लगातार भारत के प्रधानमंत्री को ललकार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हिम्मत राहुल गांधी जी दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं डरिए मत, ट्रंप का नाम लीजिए, कि ट्रंप जो कह रहा है वो झूठ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे, डरे हुए हैं। लेकिन मैम, भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगा रहा है ट्रंप। नहीं तो वो तो तानाशाही कर ही रहा है, हमारा प्रधानमंत्री चुप है। 25% जो टैरिफ लगा रहे हैं हम पर, जो है वो हर तरह के जुर्माने की बात कर रहे हैं और नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था का होगा, रोजगार में। श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता विपक्ष जैसे ही दिल्ली की जमीन पर उतरे, जिनको बेघर किया गया, जिनकी झुग्गी को उजाड़ी गई, उनके बीच में गए। भाजपा की मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार डर गई, 2 कदम पीछे हट गई और बोल दिया बुलडोजर नहीं चलेगा। ये दिल्ली की जीत है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी की जीत है कि ये सरकार डरती है, लेकिन ये सरकार जो है बुलडोजर की राजनीति करके डराना बंद कर दे। आज महिला सुरक्षा की बात है तो एक महिला सांसद तमिलनाडु से आती है, चनक्यपुरी में उनके साथ चेन स्नैचिंग हुई है, वो घायल है। ये भारत की राजधानी दिल्ली है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा जी से पूछना चाहते हैं, एक महिला सांसद के साथ ये हुआ है दिल्ली में, क्या कहना चाहिए? तो महिलाओं को कहें, बेरोजगारी की बात करें, तालकटोरा स्टेडियम में हम लोगों ने रोजगार मेला लगाया, हजारों की तादाद में दिल्ली का बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में आता है। दिल्ली पानी पानी है, सिर्फ कागजी कार्रवाइयां और कागजी हवाईबाजी भाषण हो रहे हैं। दिल्ली ये दिल्ली, अरे 4 टायर सरकार है, संसद आपका, एलजी आपका, नगर निगम आपका, विधानसभा आपकी, सांसद साहब आपका, फिर भी आप फेल हो रही है। कि झुकती है तानाशाही सत्ता, झुकाने वाला चाहिए और वो झुकाने वाला निडर नेता, न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी। लेकिन अब जिन लोगों के घर चले गए उनका क्या करेंगे? हम दिलवाएंगे, हम लड़ेंगे उनके लिए। हम सत्ता में कांग्रेस नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे, हम न्याय के साथ खड़े हैं। 50,000 मकान शीला दीक्षित जी बनाकर गई हैं, वो मकानों पर उन गरीबों का हक है, बुलडोजर नहीं चलेगा, मकान मिलेंगे हमें। मैम, यमुना की सफाई को लेकर के भी आई हुई थी मुख्यमंत्री। नहीं, खोखले बयानबाजियां, ड्रामे हो रहे हैं। 4 इंजन की सरकार है, केंद्र में ये एलजी इनका, सांसद इनका, पार्षद इनके, विधायक इनके, सब कुछ इनका, फिर भी सिर्फ जो है जुमलेबाजियां कर रहे हैं, खोखले दावे कर रहे हैं दिल्ली नहीं डूबेगी, दिल्ली तो पूरी डूब गई। एक मिंटो ब्रिज को सर पर रखकर डूबी दिल्ली में घूमिए, है ना। महिलाओं के साथ डबल इंजन की सरकार काम नहीं आ रही है। डबल नहीं है, 4 इंजन की सरकार है, चारों इंजन फेल हो गए, प्लेन क्रैश करने वाला है। मंशा क्या है ये जो झुग्गियां उजाड़ रहे थे? मंशा एक ही है, हमारी तो मंशा है कि गरीबों को बेघर नहीं होने देंगे, बेरोजगार नहीं होने देंगे। ये प्रयास राहुल गांधी जी का, उस लड़ाई को हम सदन में भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी को फटकार मिल रही सुप्रीम कोर्ट से चीन वाले मुद्दे पर, जिस तरीके से और तमाम मुद्दे पर। नहीं, फटकार नहीं मिली, आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी से कहा है, जो आप कह रहे हैं चीन हमारी सरहदों में घुस गया है, हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है, उसके सबूत क्या है? तो उसके सबूत ले लद्दाख अरुणाचल के भाजपा के सांसदों ने सदन में खड़े होकर सैटेलाइट तस्वीरें पेश की और उन्होंने कहा है कि चीन हमारी सरहदों में घुसा हुआ है, जिस बात को राहुल जी ने कोट किया। ये विधानसभा आप लोगों को घेराव करने के लिए आए हुए थे? नहीं, बिल्कुल हमारा घेराव है, बिल्कुल हम इस लड़ाई को सदन में भी लड़ रहे हैं, हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं, बिल्कुल हम जा रहे हैं उस तरफ, सदन की तरफ और संसद की तरफ भी जाएंगे, घेराव होगा, जा रहे हैं। पुलिस फोर्स लगी है, बैरिकेड नहीं, वो तो पुलिस की तानाशाही है, ये पुलिस दबाव में है कि सत्ता जो है इस लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। वो अपना काम करेंगे, हम अपना। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे भाई देवेंद्र यादव जी, काजी निजामुद्दीन जी विधायक और प्रभारी हैं। मंच पर पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस। आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, आप और हम, दिल्ली और देश भाग्यशाली है कि आज हमारे पास राहुल गांधी जैसा नेता है। आज वो राहुल गांधी एक निडर नेता है, आज वो राहुल गांधी एक निडर नेता है, वो डर नहीं रहा है। जाइए और दिल्ली में उस गरीब, उस मजदूर, उस बेघर को आ जाकर बता दीजिए कि वो अकेले नहीं है। राहुल गांधी कार्यकर्ता उनके साथ न्याय का हक मिलने तक खड़ा है और लड़ेगा। आज दिल्ली में क्या हुआ सुबह? आज भारत की राजधानी दिल्ली में सुबह 6 बजे एक तमिलनाडु से महिला सांसद, जिनके
निकलती है और एक महिला सांसद के साथ झपटी मारी होती है, उसकी चेन खींची जाती है, उस पर हमला हुआ है आज सुबह 6 बजे। अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। हम गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं, हम दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं, हम दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, कहां है महिला सुरक्षा? ऐसे समय पर जब एक तरफ संसद का सत्र चल रहा हो, वहां पर सदन से लेकर सड़क तक आज कांग्रेस की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। हम याद करते हैं शीला दीक्षित जी को। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद बताती है 10-15 हजार घर नहीं, सुभाष चोपड़ा जी खड़े हैं, 50,000 घर बनाकर शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार देकर गई थी। सिर्फ चाबियां सौंपनी थी, आपने चाबियां नहीं दी, उल्टा उनके घरों में बुलडोजर चलाने का काम किया है। श्री राहुल गांधी जी उतरे मैदान में और दिल्ली की मुख्यमंत्री भाजपा को 2 कदम पीछे हटना पड़ा और कहना पड़ा कि अब झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये कांग्रेस की जीत है, ये राहुल गांधी जी की जीत है, ये कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की जीत है। हम लड़ेंगे तो वो डरेंगे, हम लड़ेंगे वो डरेंगे, हम बढ़ेंगे वो हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे वो हटेंगे। मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना चाहती हूँ, आपके यहाँ पर आज एकत्रित होने से आज मीडिया दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा नहीं जानती हूँ, पर हर एक के कैमरे सोशल मीडिया पर आज आपको देख रही है दिल्ली कि दिल्ली का कांग्रेस का कार्यकर्ता सत्ता में नहीं है, ना हमारे विधायक है, ना सांसद है, ना हमारी नगर निगम में सरकार है, ना दिल्ली में, ना देश में सरकार है। फिर भी हम उन दिल्ली वालों के, करोड़ों दिल्ली वालों की लड़ाई, उनका घर बचाना है, उनका आश्रय बचाना है, उनकी आजीविका बचानी, उनकी रोटी बचानी, उनकी बेटी बचाने की लड़ाई को अगर कोई गरीब मजदूर की लड़ाई को लड़ रहा है तो एक अकेली कांग्रेस और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ रहा है। मैं एक बार फिर से दिल्ली प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष को, प्रभारी को और तमाम नेताओं को बधाई देना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर कार्यकर्ता आया है तो उसके पीछे एक ही कारण कि हमारे नेताओं ने गंभीरता से जमीन पर मान और सम्मान देना कार्यकर्ताओं को शुरू कर दिया है, जो कमी थी से पूरी कर रहे हैं। शिकायतें आती थी, शिकायतें सुनी गई है और आज हमारे सारे नेता इस मंच पर आपको ताकत देने आए हैं, क्योंकि आपको करोड़ों दिल्ली वासियों की लड़ाई को लड़कर जो राहुल गांधी जी के वायदे हैं उसे निभाने का काम करना है। डर गई है दिल्ली की भाजपा सरकार, पीछे हट गई है, बुलडोजर नहीं चलेगा, ये कहा है, ये आपकी जीत है। बधाई आपको इस जीत पर, बधाई। जय हिंद।